स्वागत करता हूँ आपका उल्टी दुनिया का विशेष कार्यक्रम युवाज में। युवा मन की बात युवाओं के साथ। आज हमारे साथ युवा मन की बात करने के लिए मौजूद है बहुजन समाजवादी पार्टी भाईचारा कमेटी के जिला सचिव एवं अंबेडकर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी। मनोज गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम युवाज में। आप जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के भाईचारा कमेटी से जिला सचिव हैं और स्थानीय स्तर पे व्यापार मंडल अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि आप सोनभद्र की राजनीति में युवाओं के लिए क्या स्थान देख पाते हैं? सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं और क्षेत्र के तमाम सदस्यों को और तमाम जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि सोनभद्र की राजनीति से मैं क्या समझ पा रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्षेत्र की राजनीति कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक बुरी भी है। राजनीति अगर हम किसी से सवाल पूछेंगे तो सत्ता पक्ष के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। सवाल मैं इस प्रकार पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों से, जो क्या इस उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री आदित्य योगीनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सर्वप्रथम सरकार बनते उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त यूपी बनाने के बारे में, लेकिन आज ये जो क्षेत्र पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है सोनभद्र हमारा, इस सोनभद्र के एक छोर से लेकर अंबेडकर नगर के बॉर्डर से लेकर आप सोनभद्र के लास्ट बॉर्डर तक जाके देखें तो इस सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत ही बेकार है। आए दिन तमाम एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है, आवागमन में बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर सड़क अच्छी होती तो लोगों को आने जाने में सुविधाएं होती और बहुत अच्छा भी होता। जैसा मनोज जी आपने कहा कि योगी जी का गड्ढा बनाने का सड़क का योजना था और अभी तक वो गड्ढे भरे नहीं जा चुके हैं, बल्कि गड्ढों की सड़क हो गई। ऐसी तरह का आरोप आपकी पूर्ववर्ती बसपा सरकारों पर भी लगता रहा है कि पूर्व वाहन मायावती के सरकार के दौरान विकास के दौरान सिर्फ लखनऊ का विकास हुआ और उसमें हाथी की सिर्फ पत्थर की मूर्तियां लगी और पूरा प्रदेश उसका कहीं ना कहीं पूर्वांचल पिछड़ गया। ऐसे आरोप आप पे विपक्षी पार्टियां भी लगाती रहती हैं। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है, लेकिन सत्ता ये था कि बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा था, विकास भी हुआ। बहन जी ने स्कूलें बनवाई, कॉलेज बनवाया, सड़कों को बनवाया और बेरोजगारों को रोजगार दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथी का पार्क बनाया, वो हाथी का पार्क इसलिए बनाया ताकि लखनऊ का विकास हो सके। आज वो पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को देखने के लिए और सीखने के लिए मिलता है। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में वहाँ प्रतिमा है उनकी, आप जाएँ वहाँ देखें और अपने बच्चों को ज्ञान देने लायक वो पार्क बहुत अच्छा है। जैसा मनोज जी ये बात हुई 3 साल योगी सरकार में, लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष हो चुके हैं भाजपा सरकार कार्यकाल अपना समय अवधि पूरा करते हुए। 3 साल की अवधि को आप किस रूप में देखते हैं? जी, ऐसा है कि अगर काम अच्छा हो तो मैं सत्ता पक्ष जो भी सरकार रहेगी मैं उनका सम्मान करूंगा। अगर काम मनपसंद ना हो, जनता के लायक ना हो, काम अगर अच्छे नहीं होंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं सवाल उठाऊंगा और उंगली उठाने का काम करूंगा। रही बात 3 साल का कार्यकाल, तो हालांकि मैं पहले सेंट्रल की बात करूं अगर मोदी जी के, तो उन्होंने बोला था कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी युवा को रोजगार मिला हुआ है। यहाँ की रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, बहुत बेकार हो चुकी है। यहाँ आज भी तमाम युवा बहुत बेरोजगार हैं, जो कि आज भी कहीं ना कहीं भुखमरी से वो है, बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और रही बात महंगाई को लेकर, महंगाई आज भी चरम सीमा पर है। जैसा कि हालांकि आप देख सकते हैं पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो चीज़ें थी वो पेट्रोल से लेकर, चावल से लेकर, चीनी से लेकर, राशन और अन्य तमाम कई चीज़ों के, आप उसके मुकाबले अगर इस समय देखेंगे तो उसके दाम काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। जो कि उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास और चीज़ें सस्ती होंगी, अच्छे दिन आएंगे। हमें तो नहीं लगता कि चीज़ें सस्ती हुई, हालांकि महंगी होती जा गई हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरह का जवाब दिया जाए तो वो कहते हैं कि क्या 70 सालों से तो अब तक फ्री में बढ़ रहा था क्या? लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है।
अगर कहीं ना कहीं जनता आपको पसंद की है, अगर आप उनसे वादा किए तो उस वादों पर खरा उतरना आपका काम है। अगर वो सरकार नाकारी थी तो आप तो अच्छे थे और आपका काम था, जो आपने वादा किया था उस वादे पर खरा उतरिए। अन्यथा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता है, रातों रात कब कुर्सी से उठा के फेंक दे, कोई भरोसा नहीं। जैसा आपने आरोप लगाया कि सरकारें आई हम, जैसे पहले की सरकारें अगर नकारा थी, योगी सरकार को अगर मौका मिला या केंद्र सरकार में मोदी जी को मौका मिला तो विकास क्यों नहीं किए? आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी अगर रोटी, कपड़ा और मकान और सड़क और पानी की अगर बुनियादी सुविधा जनता खोज रही है तो कहीं ना कहीं उन 73 वर्षों के दौरान हम भी केंद्र में और राज्य में सत्ता के भागीदार रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी दोषी मानते हैं। ये ऐसा है कि हमारी जब सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। हम लोगों ने प्रयास किया, रोजगार दिलाया, मकान दिलाया, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, महिलाएं जो थी खुलेआम सड़कों पर घूम सकती थी, रात्रि का कोई डर नहीं था, वो कभी भी आवागमन कर सकती थी। लेकिन अब तत्कालीन सरकार को आप देखें तो आज दिन लगातार बलात्कार, लूट मार और ऐसे कई आपराधिक कार्य हो रहे हैं। आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? मुझे आदित्य योगीनाथ जी से बस यही सवाल पूछना और उनसे आग्रह करना है। ये कार्यक्रम है युवा मन की बात युवाओं के साथ, तो ऊर्जांचल के युवा और सोनभद्र के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं राजनीतिक चीजों को भूलकर? जी, मैं एक दो लाइन एक शायरी के माध्यम से सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि जंजीरों में जवानों में जिस ओर आज़ादी चलती है, पलट कर रख दे हर बाजी, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। तो मैं इस सोनभद्र के युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि संगठित रहें, शिक्षित बने, रोजगार लें और अपने क्षेत्र में सोनभद्र में कुछ आप ऐसा काम कर जाएं कि ताकि पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में आपका नाम हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें और एकत्रित रहें। और सभी नौजवान को मैं खासकर बोलना चाहता हूं कि राजनीति से छोटी बात देखें कि जो भी प्रतिनिधि आपके क्षेत्र से खड़ा होता है, व्यक्ति किसी पार्टी को देखकर नहीं, आप व्यक्तिगत उस इंसान को देखकर वोट करें जो आपके दिक्कतों पर, आपके बुरे वक्त पर खड़ा रहे, आपका साथ दे, आपका कार्य करे, जिस क्षेत्र का हो, जिस विधानसभा का हो, उस विधानसभा का वो कार्य करे और उसका विकास करे। ऐसे प्रत्याशी को आप देखकर वोट दें। हालांकि पार्टी स्तरीय कुछ समय के लिए अगर आप भूल जाएं, व्यक्तिगत एक इंसान को देखकर अगर आप वोट करेंगे, जो इंसान आपके लायक होगा ऐसे इंसान को आप वोट करेंगे, तभी उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। नहीं तो अन्यथा बहुत सारे राजनीतिक दलें आती हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्य किसी प्रकार का वो नहीं करते।